मसाले यानी स्पाइसेस हमारे फूड को एक अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और हम इंडियन फूड का तो सोच भी नहीं सकते कि हम बिना मसालों के बना सकते हैं कोई फूड। तो मसालों में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं या एक्टिव कंपाउंड्स बनते हैं जो एक ख़ास क्लाइमेट में जब पौधे ग्रो करवाए जाते हैं या उगते हैं मसालों के, तभी वो बनते हैं। तो इंडिया में वो कंडीशंस अवेलेबल हैं जिसमें फाइटोकेमिकल्स यानी कि ये फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस अच्छे अमाउंट में मसालों में बन जाते हैं। अब मसालों से जो ये फाइटोकेमिकल्स या फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस हैं, इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो डिफरेंट डिजीज़ से लड़ने में भी हेल्प करते हैं। तो परंतु मसालों से ये फाइटोकेमिकल्स कैसे निकलते हैं? सबसे पहले तो अगर हम इन्हें प्रॉपरली क्रश करें या कूटें तो क्या होगा, इनके सेल्स टूटते हैं और तब ये फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं। परंतु मॉडर्न तरीके में क्या देखा जाता है कि मसालों को बहुत हाई टेम्परेचर पर ग्राइंड करते हैं या पीसते हैं, जिससे बहुत सारे, क्योंकि ये डेलिकेट होते हैं फाइटोकेमिकल्स, जैसे ही हाई टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो ये नष्ट हो जाते हैं यानी ख़राब हो जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके हमें मसालों को फ्रेश कूट कर या पीस कर यूज़ करेंगे तो हम उनके ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। दूसरा, मसालों को जो हम ये फाइटोकेमिकल्स होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो खाना हम बनाते हैं तो सबसे पहले ऑयल या घी में को गरम करते हैं और उसमें मसालों को डालते हैं ताकि फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस बाहर आ जाएं। परंतु उसमें भी हम गलत प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पर ऑयल रखते हैं, खूब सारा ऑयल रखते हैं और फिर बहुत देर तक इन मसालों को भूनते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस जो है निकलते तो हैं बाहर पर डैमेज हो जाते हैं। तो सही तरीका यह है कि जो ऑयल है वो मीडियम टेम्परेचर पर होना चाहिए खाना बनाते टाइम, और बहुत ज़्यादा होने की उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम लंबे टाइम तक मसालों को मीडियम ऑयल में रखेंगे तो ज़्यादा फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस बाहर आएंगे। और उसके बाद वाटर मीडियम में जब हम कुक करेंगे तो जो वाटर मीडियम में सॉल्युबल होते हैं, धीरे धीरे जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे उतना फ्लेवर मसालों का बाहर आएगा। तो जो हम ये हाई टेम्परेचर पर करी बनाने लगे हैं बहुत सारे ऑयल में बहुत सारे मसाले डालकर, वो एक तरह से अपने फूड को डैमेज करना हुआ। ऑयल जितना भी आप हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे और करी बनाएंगे, समझ लीजिए ऑयल जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप मसालों का डेलिकेट फ्लेवर एंजॉय करना चाहते हैं तो मीडियम टेम्परेचर पर ऑयल को रखिए और थोड़ा लंबा टाइम दीजिए, जिससे कि उनके फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस बाहर आ सकें। और जहाँ तक हो सके फ्रेश कूट कर या पीस कर मसालों को अगर हम प्रयोग करेंगे तो उतना हेल्थ बेनिफिट हमें होगा। और उसी तरह से जब हम पानी में कुक करेंगे तो एक लंबा टाइम अगर देंगे और बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो भी सब्सटेंसेस बाहर आएंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है मार्केट में शॉर्टकट में कुछ सुपर मसालों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको कहते हैं कि सुपर मसाले हैं, जिस भी फूड में आप डालेंगे वो उसका फ्लेवर एनहेंस कर देगा। ऐसा कोई सुपर मसाला नहीं है, वही मसाले हैं जो किचन में होते हैं, बल्कि ख़राब क्वालिटी के भी हो सकते हैं, उनका मिक्सचर बनाकर आपको सेल किया जा रहा है। परंतु जब आप उसका एक लेबल पढ़ेंगे ऐसे मसालों का, जो ये रेडीमेड मसाले होते हैं उनका लेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें तो टेस्ट एनहांसर्स ऐड किए गए हैं। पहले MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट को यूज़ किया जाता था, तो MSG पर बैन लगा क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक था, जिसकी वजह से फूड जो है टेस्टी लगता था, चिप्स वगैरह में या उनमें भी यूज़ किया जाता था, तो कार्सिनोजेनिक होने की वजह से उसको तो गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया। उसके अलावा दूसरे टेस्ट एनहेंसर्स आए हैं, फ्लेवर एनहेंसर्स आए हैं, तो जब आप मसालों का इनका लेबल पढ़ेंगे तो उसमें वो टेस्ट एनहेंसर्स हैं, वो मसालों का फ्लेवर नहीं है। आपको लगता है कि फूड टेस्टी हो गया उन मसालों को ऐड करने या मसाले का पाउच ऐड करने से, तो वो मसालों की वजह से नहीं हुआ है, टेस्ट एनहेंसर की वजह से हुआ है। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आप टेस्ट एनहेंसर का फ्लेवर खाना चाहते हैं या मसालों का एक डेलिकेट फ्लेवर एंजॉय करना चाहते हैं विद
हेल्थ बेनिफिट्स। तो अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स के साथ मसालों का फ्लेवर एनहांस करना चाहते हैं तो उस डेलिकेट फ्लेवर के लिए, जैसा मैंने कहा, फ्रेश मसाले हम क्रश करके कूट कर यूज़ करें और मीडियम ऑयल में और कम से कम ऑयल में। ज़्यादा ऑयल या करी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन करी एक ऐसा प्रोसेस है जो फूड की क्वालिटी को लो करता है। उसके लिए मसालों को बहुत देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे टेम्परेचर पर अगर हम रखेंगे ऑयल में तो हम उनके एक डेलिकेट फ्लेवर्स निकल कर आएंगे। तो चेंज करने की ज़रूरत हमें क्या है कि हम फूड को किस तरह से पकाते हैं। तो फूड को डेलिकेटली कुक करेंगे तो हमें उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यही वजह है कि हम गलत प्रैक्टिसेस यूज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो फूड्स हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पर क्विकली हीट करना या पकाना फूड को ख़राब करता है, या बहुत ज़्यादा ऑयल में कुक करना भी फूड की क्वालिटी या ये हम कहें कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी को ख़राब करता है।